Edna is initially joyous and preoccupied with thoughts of Robert. She recalls Mademoiselle Ree's words about Robert loving her. तो एडना जो है वो इनिशियली जो है काफ़ी एक तरह से खुश है, जॉयस है और प्रीऑक्यूपाइड है किसके थॉट से? रॉबर्ट के थॉट से। वो मैडेमोइज़ेल रीज़ को बोलती हैं कि मतलब मैडेमोइज़ेल रीज़ को बताती हैं, जो उसने वर्ड बोला था मैडेमोइज़ेल रीज़ को कि मैं रॉबर्ट से बहुत प्यार करती हूँ ये वो, तो उसे वो रिकॉल करती है, दोबारा याद करती है। यानी कि उसके मन में जो है रॉबर्ट के ही ख्याल चल रहे हैं। शी रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हर हस्बैंड इन्फॉर्मिंग her about his plans to return in March, after which they would leave for abroad. तो वो जो है एक लेटर रिसीव करती है अपने हस्बैंड से, इन्फॉर्मिंग हर, जो कि इसे इन्फॉर्म कर रहा है कि वो जो है क्या कहते हैं, हाँ वापस आएगा मार्च में। उसके बाद क्या होगा, वो दोनों अब्रॉड के लिए निकल जाएंगे, मतलब किसी बाहर की कंट्री में या कहीं और निकल जाएंगे। Robin also writes a reassuring letter to her about his devotion that uh, he finds faintly returned. तो एरोबिन जो है वो भी एक तरह से लिखता है एक लेटर, एक रीअश्योरिंग लेटर अबाउट हिज डिवोशन दैट ही फाइंड्स फेंटली रिटर्न, कि जो उसके अंदर एडना को लेकर जो चाह थी, ठीक है, वो जो है वो धीरे धीरे जो है वापस आ रही है, तो उसका वो एक तरह से वो रीअश्योरिंग लेटर लिखता है। शी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, कि वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करती है, उस लेटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। शी इज़ वेटिंग फॉर अनदर एक्सचेंज विद रॉबर्ट, रॉबर्ट हाउएवर हैज़ नॉट मेड एनी मेंशन ऑफ इंटेंडिंग टू मीट। तो वो उसका जवाब नहीं देती है और वो वेट कर रही होती है किसका, फॉर अनदर एक्सचेंज विद रॉबर्ट, कि रॉबर्ट से जो है दोबारा मिले। रॉबर्ट हाउएवर हैज़ नॉट मेड एनी मेंशन ऑफ इंटेंडिंग टू मीट, जबकि रॉबर्ट ने ऐसा कोई मेंशन नहीं किया था कि वो जो है, हम लोग करते हैं ना कि हाँ भाई उस दिन मिलते हैं या फिर कल मिलते हैं, तो ऐसा कुछ रॉबर्ट ने जो है कहा नहीं था, ऐसा कोई भी उसका उसके सामने एडना को ऐसा नहीं बताया था कि इसका कोई इंटेंशन है दोबारा मिलने का। Arobin visits Edna and they go out on a drive. Arobin senses a latent sensuality in Edna that had begun to blossom. तो एरोबिन जो है वो एडना को विजिट करता है और वो कहाँ पर जाते हैं, ड्राइव के लिए जाते हैं। और एरोबिन जो है सेंस करता है एक लेटेंट सेंसुअलिटी को एडना में, जो कि ब्लॉसम होना शुरू हो गई। लेटेंट सेंसुअलिटी क्या होती है? ऐसे क्यों, मतलब ऐसी सेंसुअलिटी जो कि हिडन हो, फुल्ली एक तरह से एक्सप्रेस ना हुई हो अभी तक, थोड़ी डॉर्मेंट हो। Again the again the next morning, Edna awakens with hopelessness. Everyone around Edna has begun to notice changes in her. तो दोबारा से अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह एडना जो है वो उठती, अवेकन्स विद होपलेसनेस, उसके अंदर कोई होप नहीं है, बिल्कुल होपलेस है वो। एवरीवन अराउंड एडना हैड बिगन टू नोटिस चेंजेस इन हर, और एडना के आसपास जो भी लोग थे वो सब जो है उसके अंदर, मतलब जो चेंजेस हो रहे थे उन्होंने उनको नोटिस करना शुरू कर दिया था। The doctor had also observed them when he first visited her and thought of Edna as a sleek animal waking up in the sun, which signifies a awakening. तो डॉक्टर ने भी जो है उसे ऑब्जर्व किया है, also observed them when he first visited her। जब उसने पहली बार जो है डॉक्टर ने एडना को विजिट किया था, तो उसने सोचा था कि शी इज़ जस्ट लाइक अ स्लीक एनिमल, जो कि सन में उठता है, विच सिग्निफाइज अ अवेकनिंग। अब एनिमल्स का क्या होता है कि वो जो है कुछ भी कर सकते हैं, है ना? जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह होते हैं कुछ भी कर सकते हैं, उनका जो मन में आए वो कर सकते हैं। वैसे ही जो है एडना बन चुकी थी, ठीक है? वो सोसाइटी के बैरियर्स वगैरह उसने सब एक तरह से तोड़ दिए थे और वो सोसाइटी के बैरियर्स वगैरह में रहना पसंद नहीं करती थी। किसी ने कुछ लिखा था, स्पीक लिटिल लाउडर, सॉरी। ठीक है, आई विल ट्राई। Chapter 36, Edna has an accidental meeting again with Robert in the suburb. एक मिनट, ये माइक मेरा। हम्म। Edna has an accidental meeting again with Robert in the suburb garden at a quaint place owned by an old Mulatress cottage. तो एडना की जो है एक एक्सीडेंटल मीटिंग होती है रॉबर्ट के साथ दोबारा, कहाँ पर, सबर्ब गार्डन में, एट अ क्वांट प्लेस। क्वांट यानी कि थोड़ी सी अनयूजुअल या फिर थोड़ी पुरानी, उसे कहते हैं क्वांट प्लेस। तो एडना की वहाँ पे मीटिंग होती है। ओन्ड बाय एन ओल्ड मुलाट्रेस कैटिज। मुलाट्रेस क्या होती है? मुलाट्रेस
एक मिनट, हाँ, एक वुमन जो कि मिक्स्ड रेस की हो यानी कि उसका एक पैरेंट व्हाइट हो, एक पैरेंट ब्लैक हो, उसे मुलाच्छिस कहते हैं और उसका क्या नाम था? कैटिज। Robert is embarrassed to see Edna, who in turn wants to be as indifferent and reserved with Robert as he was with her the last time. तो रॉबर्ट जो है वो एडना को रॉबर्ट इज़ एम्बैरेस्ड टू सी एडना। एक तरह से रॉबर्ट दूर रहना चाहता था ना एडना से क्योंकि वो शादीशुदा है और जो भी है उससे प्यार-व्यार तो करता ही था लेकिन फिर भी दूर रहना चाहता था। तो रॉबर्ट जो है वो एम्बैरेस्ड है वो जब एडना से मिलता है who in turn wants to be as indifferent and reserved with रॉबर्ट और एडना जो है जैसे रॉबर्ट ने पिछली बार उसे ट्रीट किया था ना, कि थोड़ा बड़ा ही इंडिफरेंट सा और एक तरह से थोड़ा उससे डिस्टेंट था काफ़ी वो। तो वैसे ही एडना जो है रॉबर्ट को ट्रीट करना चाहती है, जैसा रॉबर्ट ने पिछली बार उसे किया था। हाउएवर हर हार्ट मेल्ट्स आफ्टर सीइंग हिम। लेकिन उसका जो है एडना का जो है दिल पिघल जाता है जब वो उसे देखती है, मिलती है जब उससे। शी आस्क्स हिम अबाउट हिज रिज़र्व ओपनली। She says she has gotten into a habit of expressing herself, even it if it even if it makes her seem unwomanly. तो however उसका दिल पिघल जाता है एडना का उसे देखने के बाद। वो बहुत ही ओपनली जो है उसके रिज़र्व के बारे में पूछती है उससे और वो बोलती है मतलब उसे बताती है रॉबर्ट को कि उसकी ना एक हैबिट बन चुकी है अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करने की, चाहे भले ही उससे वो एक तरह से अनवुमनली लगे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। Edna also remarks that she loves to walk and she feels sorry for women who do not. Edna openly challenges social conventions surrounding women. तो एडना जो है वो भी ये भी रिमार्क करती है ऑल्सो रिमार्क्स कि वो जो है उसे शी लव्स टू वॉक उसे घूमना बहुत ही पसंद है ठीक है एंड शी फील सॉरी फॉर वुमेन हु डू नॉट। अब जो वुमेन थी जो सोशल कन्वेंशंस को मानती थी वो अपने पति वगैरह की बहुत ज़्यादा सुनती थी सोसाइटी की बहुत ज़्यादा सुनती थी तो जो सोसाइटी उन्हें करने से मना करते वो नहीं करती थी। तो वैसे ही इसमें दिखाया है कि एडना जो है, एडना को जो मन में आता था वो करती थी और उससे जो है काफ़ी सॉरी फ़ील करती थी उन वुमेन के लिए जो कि ये नहीं कर पाती थी, उसकी तरह नहीं थी। एडना जो है ओपनली चैलेंज करती है सोशल कन्वेंशंस को जो कि मतलब जिन्होंने वुमेन को सराउंड कर रखा है। यानी कि वुमेन के ऊपर जो सोशल कन्वेंशंस जो बाधाएँ, बाउंड्रीज़ वुमेन के लिए सेट की गई हैं, उसे जो है वो चैलेंज करती है। Robert accompanies her back home and she does not insist on him staying. After freshening up, she notices Robert is still there and she kisses him tenderly. तो रॉबर्ट जो है accompany करता है उसे जब वो घर वापस जाती है और वो जो है एक तरह से उसे इंसिस्ट नहीं करती है रॉबर्ट को कि तुम यहाँ पे रुको मेरे घर पे। हाँ, तो एडना को वापस घर जाना होता है तो रॉबर्ट उसे एक्कम्पनी करता है, उसके घर जाता है। तो होता है ना यूजुअली हम बोलते हैं कि आओ बैठो थोड़ी देर या जो भी है चाय वगैरह पियो, थोड़ी देर बाद जाना। तो एडना जो है उसे इंसिस्ट नहीं करती इन सब चीज़ों के लिए। आफ्टर फ्रेशनिंग अप शी नोटिसेस रॉबर्ट इज़ स्टिल देयर एंड शी किसेस हिम टेंडरली। तो फ्रेश होने के बाद एडना नोटिस करती है कि रॉबर्ट जो है वो अभी भी यहीं पर है और वो जो है उसे टेंडरली किस करती है। Robert also responds. He admits that he loves Edna, but he has been fighting his feelings because she is not free. You are Leonce Pontellier's wife, he tells her. हुँ। तो रॉबर्ट जो है रॉबर्ट भी जो है रिस्पॉन्ड करता है। वो एडमिट करता है कि हाँ, मतलब एडना से कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को फाइट कर रहा था, मतलब उनसे जो है दूर भाग रहा था, क्योंकि वो फ्री नहीं है। फ्री का मतलब ये है यहाँ पे कि वो एक तरह से एक बंधन में है, शादीशुदा बंधन में है और वो जो है लियोन्से पॉन्टिलियर की वाइफ़ है। वो बोलता है उसे he thinks of her in conventional ways and cannot imagine a transgression in a relationship outside marriage। तो वो सोचता है एक तरह से एडना के बारे में काफ़ी कन्वेंशनल वेज़ में सोचता है और वो इन चीज़ों को इमेजिन नहीं कर सकता है एक ट्रांसग्रेशन एक रिलेशनशिप में जो कि मैरिज के बाहर हो। यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में वो यकीन नहीं रखता था। He says he dreamt of husbands setting their wives free. Edna kisses him and says he had been wasting his time dreaming of impossible things। तो हाँ, वो बोलता है एडना से कि उसने जो है उसने एक सपना देखा कि जहाँ जो है हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को फ्री कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री छोड़ रहे हैं। एडना उसको किस करती है
अ, और हाँ, उसे बोलती है कि तुम जो है इम्पॉसिबल चीज़ों का ड्रीम एक तरह से देखने में अपना टाइम खराब कर रहे हो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हस्बैंड्स जो है अपनी वाइफ़ को बिल्कुल फ्री छोड़ दें। She tells him, I am no longer one of Mr. Pontellier's possessions to dispose of or not. I give myself where I choose. If he were to say, here, Robert, take her and be happy, he is yours. She आना चाहिए यहाँ पे. I should laugh at you both. तो वो उसे बोलती है कि मैं जो है लियोन से पॉन्टेलियर का पोज़ेशन नहीं हूँ, यानी कि एक तरह से उसकी कोई जागीर या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ कि जो उसका मन में आए वो चीज़ वो करे, किसी को भी दे दे या जो भी है। आई गिव माई सेल्फ वेयर आई चूज़, यानी कि मैं जो मेरा जो कंट्रोल है खुद का, कि जहाँ पर जो है मैं अपने आप को देना चाहूँ, मैं खुद अपने आप को दे सकती हूँ। मुझे किसी से पूछने की या जो है किसी से प्लीड करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। इफ ही वर टू से हियर रॉबर्ट, यानी कि अगर मिस्टर पॉन्टेलियर बोल भी देते कि तुम इनसे कि जाओ ले जाओ इसे और जो है खुश रहो, ये अब तुम्हारी हुई, तब भी जो है मैं तुम्हारे ऊपर, तुम दोनों के ऊपर हँसती। क्योंकि ऐसे एक तरह से अगर मिस्टर पॉन्टेलियर उसे दे भी देते रॉबर्ट को, तो ये एक ऐसी चीज़ हुई कि जैसे मैं मतलब रॉबर्ट को ही जो है सॉरी मिस्टर पॉन्टेलियर जो है अपनी कोई प्रॉपर्टी रॉबर्ट को दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये अब तुम्हारी हुई। लेकिन एडना तो किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है। उस वो तो अपने मन से करती है जो भी करती है, जहाँ अपने आप को गिव इन करना चाहती है वो करती है। Edna no longer remains her husband's property as he used to look at her, she only wishes to belong to herself. तो एडना जो है अब अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं रही, जैसा कि उसके हस्बैंड उसे देखते थे। अब जो है शी ओनली विशेस टू बिलोंग टू हरसेल्फ, वो जो है अपनी खुद की एक तरह से वो है, इंडिपेंडेंट है कहने का मतलब। द पेट्रियार्कल आइडिया वेयर वुमेन आर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ वन मैन एंड कैन ओनली बी गिवन फ्रॉम वन टू अनदर स्टैंड्स चैलेंज्ड हियर। यानी कि जो पेट्रियार्कल आइडिया है ना कि वुमेन जो है आर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ वन मैन, कि वुमेन जो है एक औरत जो है एक आदमी की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसकी बीवी उसकी प्रॉपर्टी होती है पति की, कैन ओनली बी गिवन फ्रॉम वन टू अनदर, और वो जो है एक से दूसरे को जो है दी जा सकती है। यानी कि वुमेन का इसमें कोई रोल नहीं है, उसकी कोई चाह नहीं पूछता, जो मतलब उनके पति करते हैं वो करते हैं जो उनका मन में आता है, जैसे लोग अपनी प्रॉपर्टी के साथ करते हैं। तो वो जो है यहाँ पे जो है चैलेंज किया गया है, किसके द्वारा? एडना के द्वारा। Further, we must also take note, further we must also note that now Edna is no longer called Mrs. Pontelia or even Edna Pontelia, but just Edna. और हमें ये भी चीज़ देखो नोट करनी चाहिए यहाँ पे कि अब जो है एडना को मिसेस पॉन्टेलियर नहीं बोला जाता, या फिर एडना पॉन्टेलियर भी नहीं बोला जाता, सिर्फ एडना बोला जाता है। क्योंकि जब तक उसके पास ये सरनेम था, तो वो एक तरह से वो जुड़ी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, सरनेम अभी भी है उसका, लेकिन अब जो है हमें नॉवल में दिखाया गया कि शी इज़ फ्री। ठीक है, अपने हस्बैंड से जो है वो फ्री हो चुकी है बिल्कुल, तो अब जो है, अब ऐसा कोई इसमें उसका सरनेम वगैरह यूज़ नहीं करते उसके नाम के आगे। Mr. Pontellier had never imagined and could never imagine his wife in an adulterous relationship, as husbands assumed absolute trust in their wives, as they felt entitled to them like a piece of property. Hence, he has never felt jealous of Robert even when he noticed their intimacy. तो मिस्टर पॉन्टेलियर जो है वो कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे, कभी इमेजिन नहीं किया था और ना ही इमेजिन कर सकते थे अपनी वाइफ को एक एडल्टरस रिलेशनशिप में, एज हस्बैंड्स एज एज्यूम्ड एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन देयर वाइफ्स। एडल्टरस रिलेशनशिप वही होता है जिसमें जो है वैसी चीज़ें होती हैं, हाँ, फिजिकल चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों में जो है हस्बैंड्स अपनी वाइफ को कभी भी एक तरह से इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वो ऐसा करेगी, क्योंकि अपनी वाइफ्स में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, और एक जो है दे फेल्ट एंटाइटल्ड टू देम, ठीक है, लाइक अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी, और वो उन्हें जो है एक तरह से अपनी प्रॉपर्टी मानते थे, तो ऐसा वो कभी इमेजिन वगैरह नहीं कर सकते थे। हेंस ही हैज़ नेवर फेल्ट जेलस ऑफ रॉबर्ट, और इसलिए जो है वो कभी भी रॉबर्ट से जेलस नहीं हुए। इवन देन जब उसने नोटिस किया था कि इनमें कुछ चल रहा है, एक तरह से उन्होंने जो है इनकी इंटीमेसी नोटिस की थी, तब भी वो जो है जेलस नहीं हुए थे। Before they could continue their conversation, Edna is called upon Mrs. Pontellier,
who is about to give birth. Edna and Robert confess their love to each other and kiss. Edna asks Robert to stay until she returns from the Retignolles. तो इससे पहले कि वो कंटिन्यू करते अपनी कॉन्वर्सेशन को, एडना इज कॉल्ड अपॉन बाय मिसेस रेटिग्नॉल। एडना को कौन बुला लेता है? मिसेस रेटिग्नॉल बुला लेती हैं, जो जिनका कि एक तरह से जो कि एक बच्चे को जो है जन्म देने वाली हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि एडना ने पहले ही मिसेस रेटिग्नॉल को प्रॉमिस कर दिया होता है कि जब अ, जो है आपके बच्चे का जो है जन्म हो रहा होगा, शी वाज़ प्रेग्नेंट ना, तो अब जब आपके बच्चे का जन्म हो रहा होगा तो आई वुड हेल्प यू, मैं वहीं पर होंगी। तो मिसेस रेटिग्नॉल बुलाती है एडना को, तो एडना जो है जाती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि एडना एंड रॉबर्ट कन्फेस देयर लव टू ईच अदर एंड किस, कि एडना और रॉबर्ट जो हैं, वो अपना लव एक तरह से कन्फेस करते हैं एक-दूसरे से और किस करते हैं। एडना आस्क्स रॉबर्ट अंटिल शी रिटर्न्स फ्रॉम द रेटिग्नॉल्स। एडना जो है रॉबर्ट को बोलती है रहने के लिए वहाँ पर, जब तक वो वापस नहीं आती है, कहाँ से? रेटिग्नॉल्स के यहाँ से, यानी कि एडल्ट रेटिग्नॉल के यहाँ से। चैप्टर 37, Edna arrives at the Retignol house and heads to meet Madame Retignol in the saloon where she was sick and suffering. तो एडना जो है अराइव करती है रेटिग्नॉल के घर पे और जो है मैडम रेटिग्नॉल से मिलने जाती है सलून में, जहाँ पर वो जो हैं काफ़ी सिक होती हैं, बीमार होती हैं और सफ़र कर रही होती हैं। डॉक्टर मैनलेट इज़ अटेंडिंग टू हर, एडल्ट रेटिग्नॉल इज़ इम्पेशेंट, द नर्स जोसेफिन ऑल्सो पेसिफाइज़ हर, यानी कि डॉक्टर मैनलेट जो हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, मतलब एक तरह से हेल्प कर रहे हैं, जो बच्चा जो पैदा हो रहा है उसमें। एडल रेटिग्नॉल इज़ इम्पेशेंट, यानी कि एडल रेटिग्नॉल जो है वो इम्पेशेंट है काफ़ी, क्योंकि उन्हीं का तो बच्चा हो रहा है ना, उनको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक वो दर्द जो है कम नहीं होगा। जो नर्स है जोसेफिन, वो भी जो है उन्हें पेसिफाई करती है, यानी कि काम करने की कोशिश करती है। ड्यूरिंग मैडम रेटिग्नॉल्स चाइल्ड बर्थ एडना फील्स अनईज़ी, यानी कि जब मैडम रेटिग्नॉल का जो चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है, तो वो जो है एडना बहुत ही अनईज़ी फ़ील कर रही होती है। हर ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ आर हाल्फ रिमेंबर्ड एंड शी फील्स दैट शी शुड नॉट हैव कम टू विटनेस द सीन ऑफ टॉर्चर। हुँ। तो उसके खुद के एक्सपीरियंसेस जो चाइल्ड बर्थ के थे, वो उसे आधे याद थे और वो फ़ील करती है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था टू विटनेस दिस सीन ऑफ टॉर्चर। Adele reminds Edna of her children and implores her to think of them. यानी कि एडना जो है रिमाइंड करती है, अ, हाँ, एडल वो मतलब एक तरह से रिमाइंड करवाती है एडना को अपने बच्चों के बारे में और उसे इम्प्लोर करती है कि तुम जो है उन्हें उनके बारे में सोचो, उन्हें याद करो। It is interesting to note that Edna is so uncomfortable with the scene of childbirth even though she is mother of two. This chapter acts as an interruption and reminder for Edna. तो इस चैप्टर का मतलब क्या है एक तरह से? कोई भी चीज़ फालतू में तो देखो डाली जाती है नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ इंटरेस्टिंग है नोट करने में कि एडना कैसे जो है अनकंफर्टेबल हो रही थी, चाइल्ड बर्थ का सीन देखकर, जबकि वो खुद 2 बच्चों की माँ है। और ये जो चैप्टर है ये कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज़ एन इंटरप्शन एंड रिमाइंडर फॉर एडना, कि ये एक इंटरप्शन और रिमाइंडर है एडना के लिए कि अगर वो रॉबर्ट लेब्रन को चूज़ करती है, ठीक है? उसके साथ जो है हाँ, एक तरह से अगर एडना की अवेकनिंग पूरी होती है, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो उसके बच्चों का क्या होगा? ठीक है? उसके बच्चों की जो है उसको याद दिलाई जा रही है यहाँ पे। हस्बैंड तो गया छोड़ो, हस्बैंड तो ठीक है, हस्बैंड अपना ख़्याल रख सकता है, लेकिन बच्चों का क्या होगा? Whereas in the previous chapter, she fancies her breaking away from all social customs to be with her lover. This chapter is a stark reminder that as a mother and a part of community, she is not allowed to do so. यानी कि प्रीवियस चैप्टर में वो सोच रही थी, मतलब अपने आप को फैंसी कर रही थी कि वो जो है सारे सोशल कस्टम्स तोड़ रही है, ठीक है? अपने लवर के साथ होने के लिए। लवर कौन है? रॉबर्ट लेब्रन। ये चैप्टर जो है एक स्टार्क रिमाइंडर है कि एज़ अ मदर और पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, यानी कि एक कम्युनिटी का पार्ट होने के साथ-साथ ही वो एक मदर भी है, 2 बच्चों की माँ भी है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, शी इज़ नॉट अलाउड टू डू सो। जो सोशल कन्वेंशंस हैं, वो तो यही कहेंगे ना कि आपके पहले से ही भाई एक एक पति है, 2 बच्चे हैं, आप कैसे मतलब बाहर किसी के साथ अफ़ेयर कर सकते हो?
Edna is sickened by the scene as she remembers her children and childhood that are her natural nurturing instincts which she is attempting to escape. यानी कि एडना जो है शी इज सिकन्ड बाय द सीन यानी कि वो चाइल्ड बर्थ देख के शी इज सिकन्ड क्योंकि उसे जो है याद आ रही थी अपने बच्चों की और चाइल्ड बर्थ की जब एक तरह से वो जो है जन्म दे रही थी अपने बच्चों को दैट हर नेचुरल नर्चरिंग इंस्टिंक्ट्स जो कि उसके नेचुरल नर्चरिंग इंस्टिंक्ट्स हैं उसके खुद के जो कि उन्हें वो एक तरह से जिनसे वो है एस्केप करने का अटेम्प्ट कर रही है। चैप्टर 38 एडना इज accompanied by Dr. Manglet on her way out. The doctor tells Edna that she should not have come to witness Adele in her situation since he perceives Edna to be an impressionable woman. यानी कि एडना जो है वो उसको मतलब किसने अटेम्प्ट किया है डॉक्टर मैंडलेट ने जब वो बाहर जा रही होती है जो डॉक्टर है वो एडना को बोलता है कि हाँ वो डॉक्टर जो है वो एडना को बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था ऐसे एडल को इस सिचुएशन में नहीं देखना चाहिए था क्योंकि वो परसीव करता है एडना को कैसे टू बी एन इम्प्रेशनेबल वुमन द डॉक्टर आस्क्स हर अबाउट हर हस्बैंड्स प्लान ऑफ टेकिंग हर अब्रॉड एडना आंसर्स आई एम नॉट गोइंग टू बी फोर्स्ड इनटू डूइंग थिंग्स यानी कि जो डॉक्टर है वो एडना से बोलता है आस्क अबाउट हर हस्बैंड्स प्लान हाँ जो डॉक्टर है वो एडना से पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड जो हैं तुम्हें अब्रॉड लेके जा रहे हैं मैंने सुना है तो वो वही उसके प्लान्स वगैरह पूछते हैं एडना आंसर्स आई एम नॉट गोइंग टू बी फोर्स्ड इनटू डूइंग थिंग्स यानी कि एडना जो है डॉक्टर के सामने भी यानी कि ओपनली वो बोल रही है कि नहीं वो जो बोलेगा या जो भी चीज़ मेरे ऊपर फोर्स करेगा वो मैं नहीं करूँगी। द डॉक्टर सेंसेस दैट एडना इज डिस्टर्ब्ड एंड ऑफर्स टू स्पीक विद हर एडना रिफ्यूजेस टू शी डज नॉट वांट सिंपैथी यानी कि जो डॉक्टर है वो सेंस करता है कि एडना जो है थोड़ी डिस्टर्ब्ड है और वो बोलता है कि क्या तुम एक तरह से बात करना चाहोगी इस बारे में। एडना रिफ्यूजेस टू शी डज नॉट वांट सिंपैथी यानी कि एडना जो है लेकिन रिफ्यूज कर देती है अ, इस चीज़ को कि नहीं मुझे बात नहीं करनी क्योंकि उसे जो है सिंपैथी नहीं चाहिए। शी इज ecstatic as she expects Robert to be waiting for her after their intimate encounter. However, Robert is not around. He has left a note that says, I love you, goodbye because I love you. तो एडना जो है शी इज़ ecstatic क्योंकि वो जो है एक्सपेक्ट कर रही होती है कि रॉबर्ट जो है उसका पहले से ही वेट कर रहा होगा आफ्टर देयर इंटीमेट एनकाउंटर। लेकिन रॉबर्ट वहाँ पर नहीं होता जब वो अपने घर जाती है। वो एक नोट छोड़ के गया होता है जिस पे लिखा होता है आई लव यू, गुड बाय बिकॉज़ आई लव यू। अब आप लोग ये सोचोगे कि वो गुड बाय क्यों बोल रहा है अगर वो उससे प्यार करता है इतना तो? देखो क्योंकि एडना को ऑलरेडी पति और 2 बच्चे हैं। वो नहीं चाहता कि वो अपने पति और बच्चों को छोड़े और मतलब उसके पास आए और जो है उससे जो है एडना की भी इमेज खराब हो। रॉबर्ट की तो होगी लेकिन सबसे ज़्यादा एडना की खराब होगी। फिर उसके जो बच्चे हैं वो अकेले पड़ जाएँगे, राइट? उसका पति अकेला पड़ जाएगा। तो एक तरह से उसका मन एक तरह से ये कह रहा था कि मुझे जो है किसी का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बनाना। कहने का मतलब ये है This is the final step in Edna's disillusionment with the social order, in which any kind of bonding becomes bondage. तो ये जो है फाइनल स्टेप था इन एडना's disillusionment with the social order कि जो है किसी भी काइंड की बॉन्डिंग जो है वो एक बॉन्डेज बन जाती है। ऐसा नहीं होता। रॉबर्ट कैन नॉट मूव बियॉन्ड द confines of society and Edna who has moved beyond is unwilling to be bound by them. हाँ, तो रॉबर्ट जो है सोसाइटी के जो बैरियर्स हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, उनके आगे नहीं बढ़ना चाहता। वो उन्हीं में रह के जो है सोसाइटी में रहना चाहता है। लेकिन एडना जो कि उनसे आगे बढ़ चुकी है सोशल कन्वेंशंस वगैरह से, वो मतलब वो ये नहीं चाहती कि वो जो है दोबारा से उनकी जो है बाउंडेशन वगैरह में आ जाए, सोसाइटी के जो कन्वेंशंस हैं। Chapter 39 Victor and Mariquita are in conversation when they see Edna coming. Victor describes her as Venus rising from the form, could have presented no more an interesting spectacle than Mrs. Pontelia blazing with beauty. यानी कि विक्टर और मैरिकीटा जो हैं वो एक कॉन्वर्सेशन में हैं, बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से जब वो देखते हैं कि एडना जो है आ रही है। विक्टर डिस्क्राइब करता है एडना को कैसे वीनस राइजिंग फ्रॉम द फॉर्म could have presented no more an interesting spectacle
देन मिसेस पॉन्टिले ब्लेजिंग विद ब्यूटी। यानी कि वो एडना की तारीफ़ कर रहा है कि कैसे वो जो है सोसाइटी के बैरियर से सोसाइटी के बैरियर उसने तोड़े हैं, अपनी खुद की पहचान बनाई है, ये वो। तो वो एज़ अ जो है गॉडेस वीनस जो है एक गॉडेस होती है, उसे एक गॉडेस से जो है कंपेयर कर रहा होता है। अब केसी हाँ, मैरिकिटा अस्यूम्स दैट विक्टर इज़ इन लव विद मिसेस पॉन्टेलियर एंड फील्स इनसिक्योर। यानी कि मैरिकिटा और विक्टर जो हैं वो पार्टनर्स टाइप थे, ठीक है? और मैरिकिटा को ये लगता है हाँ, अब कोई जो है क्या कहते हैं कपल उसमें से जो लड़का है वो किसी दूसरी लड़की की तारीफ़ कर दे अपनी पार्टनर के सामने, तो ऑफ़ कोर्स उसे जेलसी तो होगी और उसे लगेगा कि वो जो है उसे पसंद भी करता है। तो मैरिकिटा को यही लगता है कि विक्टर जो है मिसेस पॉन्टेलियर से प्यार करता है और वो जो है काफ़ी इनसिक्योर फ़ील करती है। Edna visits the Lebron house and they are surprised to see that that the purpose of her visit is only to rest. यानी कि एडना जो है लेब्रन हाउस में जाती है और वो जो है सरप्राइज हो जाते हैं ये देखकर हाँ कि वो यहाँ पर इसीलिए आई है क्योंकि वो जो है रेस्ट करना चाहती है मतलब एडना विक्टर इज वेरी हॉस्पिटेबल अराउंड arousing Mariquita's suspicion. Ed, Edna asks about dinner plans and says she will go to the beach for a little swim. Both try to stop her. यानी कि विक्टर जो है काफ़ी हॉस्पिटेबल है, यानी कि एडना का काफ़ी ख़्याल रख रहा है जब वो घर पे रहती है उनके और उससे जो है मैरीक्वीटा का जो सस्पिशन है कि वो जो है एडना से प्यार करता है ये वो बढ़ता ही रहता है। एडना आस्क्स अबाउट डिनर प्लान्स यानी कि एडना जो है वो डिनर प्लान्स के बारे में पूछती है और बोलती है कि वो जो है डिनर के बाद एक लिटिल स्विम के लिए जाएगी, लेकिन दोनों ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं मत जाओ। Edna's walk to the beach is mechanical. She is thinking to herself, realizing that no relationship is meant to stay. यानी कि एडना की जो वॉक है टुवर्ड्स द बीच वो काफ़ी मैकेनिकल है। वो सोचती है कि कोई भी रिलेशनशिप जो है वो हमेशा नहीं रहता, कभी ना कभी जो है टूट ही जाता है। She also understands the meaning of a statement she made long ago to Adele. She had said that she would give up the unessential, but she would never sacrifice herself for her children. Hmm. वो जो है अंडरस्टैंड करती है एक स्टेटमेंट का मीनिंग जो कि उसने एडेल को बहुत पहले जो है बोला था और क्या बोला था कि वो जो है जो भी अनएसेंशियल चीज़ें हैं ना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो सारी गिव अप कर सकती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो कभी भी अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करेगी अपने बच्चों के लिए। शी बिगिन्स टू एक्नॉलेज द एसेंशियल लोनलीनेस दैट द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंटेल्स। यानी कि वो एक्नॉलेज करती है जो एसेंशियल लोनलीनेस है जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस एंटेल करता है। शी थिंक्स ऑफ चिल्ड्रन एज एंटेगनिस्ट्स ड्राइविंग हर इनटू सोल स्लेवरी बट शी विल नॉट सबमिट एनीमोर। यानी कि वो अपने बच्चों के बारे में कैसा सोचती है एज एंटेगनिस्ट्स जो कि उसे जो है सोल स्लेवरी में जो है खींच रहे हैं। यानी कि वो ये सोचती है कि उसके बच्चे जो हैं उसकी फ्रीडम में जो है एक बाधा बन रहे हैं, ठीक है? उसकी अवेकनिंग में एक बाधा बन रहे हैं और वो जो है सबमिट नहीं करेगी, यानी कि वो गिव अप नहीं करेगी। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ एडनाज़ फाइनल अवेकनिंग वेयर शी रियलाइज़ेज़ द ट्रुथ ऑफ सॉलिट्यूड। एवरीथिंग सीम्स डेस्पोनेंट एंड ऑप्रेसिव टू हर। यानी कि अ, हुँ, तो यही मोमेंट है एडना की फाइनल अवेकनिंग का जब वो रियलाइज़ करती है किसके बारे में? द ट्रुथ ऑफ सॉलिट्यूड। एवरीथिंग सीम्स डेस्पोनेंट यानी कि सब कुछ जो है बहुत ही डेस्पोनेंट और ऑप्रेसिव लग रहा है मतलब उसको। Critics have commented variably about the significance of this episode, but one interpretation by Nancy states that she realizes that she cannot find a loving attachment to Raul Nettie and she cannot reproduce mothering that she has never experienced. हाँ, तो क्रिटिक्स ने जो है इसमें कमेंट किया है वेरिएबली इसकी एपिसोड की सिग्निफिकेंस को जो है बताते हुए। लेकिन एक इंटरप्रिटेशन जो कि नैन्सी चौडरो की है यानी कि उनका उन्होंने भी क्रिटिक किया इस चीज़ को
कि वो रियलाइज़ करती है कि वो जो है एक लविंग अटैचमेंट नहीं ढूँढ पा रही है। अ, सॉरी 1 मिनट। हाँ, कि वो जो है एक लविंग अटैचमेंट नहीं ढूँढ पा रही है राहुल और एटिएन के साथ, यानी कि वो रियलाइज़ करती है कि मैं शायद इन्हें इतना ज़्यादा मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। वो शी कैन नॉट रिप्रोड्यूस मदरिंग, यानी कि वो कभी भी ये नहीं समझ सकती कि एक माँ बनना एक्चुअली में होता क्या है? एक माँ क्या-क्या कर सकती है अपने बच्चों के लिए? क्योंकि उसने खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। उस बचपन में उसकी कभी खुद की माँ थी नहीं, राइट? एडना हैड आल्सो 1 मिनट। अ, ये अपने आप ही हो जाता है। हुँ। Edna had lost her mother at a young age and she has never found another. यानी कि एडना जो है उन्होंने अपनी माँ को जो है बहुत ही यंग एज में खो दिया था, इसमें दोबारा ये बताया है। एंड शी हैज़ नेवर फाउंड अनदर, और उसने जो है कभी भी जो है उसे कोई दूसरी माँ नहीं मिली जो कि उसे पाल-पोस के बड़ा करे। शी रिप्रेसेस फाइंडिंग द मदर फिगर सरोगेट इन एडल्ट टू। वो जो है एडल्ट में भी जो है एक मदर फिगर ढूँढने की कोशिश करती है। द वॉइस ऑफ द सी सेडक्टिव इनवाइटिंग द सोल टू वॉन्डर इन एबिसेस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कि जो वॉइस ऑफ सी है ना वो सेडक्टिव है काफ़ी, जो कि सोल को इनवाइट करती है टू वॉन्डर इन द एबिसेस ऑफ सॉलिट्यूड, कि सॉलिट्यूड के जो एबिसेस हैं उसमें वॉन्डर करने के लिए जो है इनवाइट करती है। दिस चैप्टर सॉरी दिस सेंटेंस रीअपीयर्स इन द टेक्स्ट आफ्टर चैप्टर 6 वेयर एडना's जर्नी टुवर्ड्स द अवेकनिंग हैड जस्ट बिगिन। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये रीअपीयर करता है, हमने पहले भी देखा था चैप्टर 6 में कि द वॉइस ऑफ द सी सेडक्टिव, यही सेम सेंटेंस यूज़ किया गया था। हाँ, जब एडना की जो जर्नी है टुवर्ड्स अवेकनिंग वो बिल्कुल बस शुरू ही होती है। द सिंबल ऑफ द सी इज़ एट इट्स मोस्ट पावरफुल नाउ स्टैंडिंग फॉर हर पावर, अवेकनिंग, फ्रीडम, chaos, etc. She discards her bathing suit and naked, almost free, freeing her from constraints and masks of any kind, she begins to swim. यानी कि जो सिंबल ऑफ सी है ना, वो कैसे यूज़ किया गया है इज़ एट इट्स मोस्ट पावर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है सिंबल ऑफ सी की जो वो एक तरह से अहमियत है, वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर क्योंकि वो क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? इट इज़ स्टैंडिंग फॉर हर पावर, अवेकनिंग, फ्रीडम एंड केओस, कि उसकी जो फ्रीडम है सॉरी जो पावर है, जो अवेकनिंग है वो सब जो है उस चीज़ को दिखा रहे हैं। वो सी जो है उसको दिखा रहा है उस चीज़ को। वो जो है अपना बेथिंग सूट उतार देती है एंड नेकेड ऑलमोस्ट फ्री। अ, हाँ, 1 मिनट। और जो है अपना बेथिंग सूट वग़ैरह उतार देती है, उसने कुछ भी नहीं पहना होता, और ये चीज़ भी जो है किस चीज़ को दिखा रही है कि उसने जो है, वो बिल्कुल एक तरह से शी इज़ हरसेल्फ, ठीक है? वो किसी भी चीज़ से बंधी नहीं हुई, शी इज़ अ फ्री वुमन, ठीक है? जिस जो मन में आता है वो करती है। शी बिगिन्स टू स्विम, वो जो है स्विम करना शुरू करती है। द डिसरोबिंग मोटिव दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द नॉवल टू इंडिकेट एडना शेडिंग हर मास्क टू अवेकन हर ट्रू सेल्फ नाउ फाइंड्स इट्स कल्मिनेशन एज़ शी स्ट्रिप्स नेकेड। यानी कि जो डिसरोबिंग मोटिव है ना यहाँ पे, यानी कि जो उसने जो कपड़े-वपड़े अपने बेथिंग सूट वगैरह उतार दिया, वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि एडना जो है शी शेडिंग हर मास्क टू अवेकन हर ट्रू सेल्फ नाउ, कि वो जो है अपने जो भी एक मास्क बना लेते हैं ना लोग सोसाइटी में दिखाने के लिए या फिर फिट इन होने के लिए, कि मैं तो जी ऐसा हूँ, लेकिन वो अंदर से किसी और टाइप के भी हो सकते हैं। तो वो जो है ये चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं जो जो डिसरोबिंग मोटिव है, कि उसने जो है अपने सारे मास्क जो हैं अंदर के वो उतार दिए हैं और अपने जो है ट्रू सेल्फ को जो है बिल्कुल अब अवेकन कर लिया है, जिसका कल्मिनेशन जो है तब आता है जब ऑफ कोर्स जब वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। अर्लियर एडना's ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग आल्सो रेफर्ड टू हर सेक्सुअल अवेकनिंग, यानी कि अर्लियर पहले एडना की जो ड्रेसिंग है और जो अनड्रेसिंग है, उसे उससे भी जो है किससे रेफर किया है, सेक्सुअल अवेकनिंग से। यानी कि अब वो जो है सेक्सुअली भी अवेकेंड हो चुकी है, यानी कि कई लोग होते हैं ना उन्हें बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि एडना को बॉडी डिस्मॉर्फिया था, कि लोग अपनी जो है बॉडी को पसंद नहीं करते बिल्कुल भी।
ठीक है? उसको लेके बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। लेकिन वो भी चीज़ जो है यहाँ पे रेफ़र कर रही है कि इससे उसकी सेक्सुअल अवेकनिंग से she is the she is the one who gives a certain form to the sea for the first time ever. Instead of being shaped up by her environment, she begins to shape it. She goes on and on. Eventually, she begins to tire, recalling the first terror of death in the sea. तो वो जो है एडना अब एक ऐसी वो बन चुकी है कि जो सी को एक सर्टेन फॉर्म दे रही है, ठीक है? फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंस्टेड ऑफ बीइंग शेप्ड अप बाय अ एनवायरनमेंट, यानी कि लोग होते हैं ना कि जैसा उनका एनवायरनमेंट है वो उस चीज़ में जो है शेप हो जाते हैं, वैसे बन जाते हैं। शी बिगिन्स टू शेप इट, यानी कि अपने एनवायरनमेंट को अब जो है एडना खुद शेप कर रही थी रादर देन बीइंग शेप्ड अप बाय अ एनवायरनमेंट। उसने सी को एक सर्टेन फॉर्म दी। शी गोज़ ऑन एंड ऑन, इवेंचुअली शी बिगिन्स टू टायर, यानी कि वो जो है आगे बढ़ती रहती है, तैरती रहती है सी में। इवेंचुअली क्या होता है वो थकना शुरू हो जाती है और वो रिकॉल करती है उसका फर्स्ट टेरर ऑफ डेथ इन द सी कि सी में मरना एक जो है सॉरी, हाँ, उसका जो डर था सी में मरने का, जो उसका फर्स्ट टेरर था डेथ को लेकर, वो उसको रिकॉल करती है और वो फर्स्ट टेरर भी क्या था ऑफ डाइंग इन द सी। शी थिंक्स ऑफ her husband and children and denies that they have any rights of possession over her. वो अपने हस्बैंड और चिल्ड्रन के बारे में उसको ख़्याल आता है, लेकिन वो डिनाई कर देती है कि नहीं, उनके उसके ऊपर कोई भी राइट्स नहीं है, यानी कि वो जो मन में आएगा वो करेगी, अपने हस्बैंड वगैरह के बारे में नहीं सोचेगी। She recalls Mademoiselle Ree's statement about the artist having a courageous soul. Snippets from her life pass through her memory, including Robert's confession of love. यानी कि वो रिकॉल करती है मैडेमोइसेल रीस की स्टेटमेंट अबाउट द आर्टिस्ट हैविंग अ करेजियस सोल। जो मैडेमोइसेल रीस ने बोला था कि एक आर्टिस्ट की जो है करेजियस सोल होनी चाहिए, वो उस चीज़ को रिकॉल करती है। उसमें की लाइफ में से स्निपेट्स, यानी कि बहुत छोटे-छोटे जो इंस्टेंसेस हैं मेन-मेन, वो उसकी मेमोरी से जो है पास होते हैं और उनमें से एक इंस्टेंस ये भी होता है कि रॉबर्ट जो है अपना लव कन्फेस कर रहा है एडना के लिए। शी थिंक्स ऑफ डॉक्टर मैनले टू हू हैड विश्ड टू लिसन टू हर अंटिल शी फाइनली सरेंडर्स हरसेल्फ टू द सी। उसको डॉक्टर मैनलेट की भी याद आती है जो कि उससे बात करना चाहता था until she finally surrenders herself to the sea. These multiple voices, including the narrators that Edna imagines before drowning, in contrast with her, is said to contribute to the heteroglossia in the novel. The ending has been interpreted variously as a suicide and death by drowning, a tragic end of a woman trying to fight patriarchy, etc. तो ये जो मल्टीपल वॉइसेस हैं जो कि इंक्लूडिंग द नरेटर्स that Edna imagines before drowning in contrast. अब देखो एडना डूबी नहीं है, ठीक है? वो अभी भी तैरे जा रही है, तो वो जो भी एक तरह से वॉइसेस एक तरह से उसके दिमाग में आ रहे हैं, जो भी इंस्टेंसेस उसके दिमाग में आ रहे हैं, द स्निपेट्स फ्रॉम हर लाइफ, वो किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द हेटेरोग्लॉसिया इन द नॉवल। हेटेरोग्लॉसिया क्या होता है कि जब बहुत सारी वॉइसेस या फिर अ, हाँ, बहुत सारी वॉइसेस, लैंग्वेजेस, पर्सपेक्टिव्स किसी भी टेक्स्ट में या सोसाइटी में आते हैं, उसे जो है हेटेरोग्लॉसिया बोलते हैं। द एंडिंग हैज़ बीन इंटरप्रिटेटेड वेरियसली एज़ अ सुसाइड, यानी कि जो एंडिंग है उसे इंटरप्रेट किया गया है मतलब वेरियसली एज़ अ सुसाइड कि हाँ, शी कमिटेड अ सुसाइड, अ डेथ बाय ड्राउनिंग, अ ट्रेजिक एंड ऑफ अ वुमन ट्राइंग टू फाइट पेट्रियार्की एक्सेट्रा। और कैसे इंटरप्रेट किया गया है कि वो जो है डूब के मरी। एक ट्रेजिक एंड एक वुमन के लिए जो कि पेट्रियार्की से लड़ रही थी, लड़ने की कोशिश कर रही थी। We shall look at some of these readings along with the symbol of the sea as the liberating and urgent force in the protagonist's life in the next unit. हाँ, तो हम जो है इन रीडिंग्स को देखेंगे along with the symbol of the sea as a liberating and poignant force कि ये जो भी रीडिंग्स जो हमने पढ़ी अभी, ठीक है? एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट यूनिट में जो है, जो नेक्स्ट यूनिट है इसके आगे, उसमें भी हम देखेंगे कि जो सिंबल ऑफ सी है, उसे कैसे liberating
एंड पोइग्नेंट फोर्स इन द प्रोटैगनिस्ट लाइफ इन द नेक्स्ट यूनिट कि कैसे एक सी को जो है प्रोटैगनिस्ट की लाइफ से जोड़ा गया है, कैसे सी को लिबरेटिंग दिखाया गया है, पोइग्नेंट दिखाया गया है प्रोटैगनिस्ट की लाइफ की तरह। वो चीज़ भी हम जो है नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। यानी कि जो सिंबल ऑफ सी है वो सिर्फ़ यहीं तक नहीं था, नेक्स्ट यूनिट में भी हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी। आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।